Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel Knowledge 10 by SP. I hope you all are doing good. सो यूजी में एडमिशन्स क्लोज हो चुके थे और मेरिट लिस्ट वगैरह भी डिस्प्ले कर दी गई थी और प्रॉपर क्लासेस वगैरह भी 29 नवंबर 2021 से स्टार्ट हो चुकी हैं। अब काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि अपने डिपार्टमेंट से सेटिस्फाई नहीं थे या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनका उनके डिपार्टमेंट में एडमिशन नहीं हुआ। लाइक उन्होंने साइकोलॉजी में अप्लाई किया था तो उनका साइकोलॉजी में एडमिशन नहीं हुआ और अब वो स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि हम लोग का साल वेस्ट हो जाएगा, हम क्या करें। या फिर अगर किसी स्टूडेंट ने किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था और अब वो उसमें सेटिस्फाई नहीं, लाइक कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि हम सेटिस्फाई नहीं, कॉमर्स में हमने अप्लाई किया था, हमारा लिस्ट में नाम है, हमने एप्लीकेशन जो फ़ी वगैरह है वो सबमिट करवाई और अब हम सेटिस्फाई नहीं है और उन स्टूडेंट्स ने किसी और डिपार्टमेंट में अप्लाई भी नहीं किया होता तो अब उन स्टूडेंट्स को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। बिकॉज़ अगर आपने किसी डिपार्टमेंट में अप्लाई नहीं भी किया था तो भी आप अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लाइक आपने यूजी में सिर्फ किसी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया और आपको उस डिपार्टमेंट में एडमिशन ही हुआ या फिर आप उसमें सेटिस्फाई नहीं, तो अब आप किसी और डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर आप किसी ऐसे डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवाते हैं जिसके मेरिट में आप फ़ॉल कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन हो जाएगा। अभी यहाँ पे वेबसाइट पे भी काफ़ी अरसे से मेंशन है और उसका यही मतलब है क्या, पहले तो ये था कि अगर आपने किसी एक डिपार्टमेंट में अप्लाई किया फिर आपका किसी और डिपार्टमेंट में भी नाम आ गया, तो आप अपनी फ़ी ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। लेकिन अब आप अपनी पूरी की पूरी जो एप्लीकेशन है वो ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अभी मैं आगे आपको ट्रांसफ़र करवाने का तरीका बता देती हूँ। अब क्या होता है कि एक दफ़ा अगर आपने यूजी में बस अप्लाई कर लिया है ना, उसके बाद आपका मेरिट ना भी बने तो आप देख लें कि कोई और डिपार्टमेंट ऐसा जिसमें आपका मेरिट बन रहा हो, बिकॉज़ जितनी मेरिट लिस्ट लगनी थी वो तो लग चुकी हैं। और अब आपको क्लोजिंग मेरिट वगैरह भी पता है, इसपे मैं अलग से वीडियोज़ भी बना चुकी हूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स के क्या-क्या क्लोजिंग मेरिट है। तो आप देख लें कि आप किस डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हैं, किसके मेरिट में आप फ़ॉल कर रहे हैं कि आपका वहाँ पे एडमिशन हो जाएगा और आप उसमें इंटरेस्टेड भी हैं। तो आप अपनी एप्लीकेशन को उस डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं बहुत ही आराम से, इतना मुश्किल तरीका नहीं। इसके लिए बस आपने करना कुछ यूँ होता है कि आपने एसएससी जाना होता है और वहाँ जाके एप्लीकेशन ट्रांसफ़र का फॉर्म लेना है और उस फॉर्म को फिल करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह साथ अटैच करने हैं एंड दैट्स इट। आपने एसएससी में वो फॉर्म जमा करवा देना है, उसके बाद आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपको मेल वगैरह के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र हो चुकी है और फिर आप अपनी क्लासेस वगैरह कंटिन्यू कर लीजिएगा। जितनी जल्दी पॉसिबल हो आप ये काम करवा लें, बिकॉज़ लास्ट डेट तो नहीं बताएगी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र की, लेकिन तकरीबन 1 वीक ही ये काम रहेगा, उसके बाद ये क्लोज़ हो जाएगा ये सिस्टम भी। तो अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ किसी डिपार्टमेंट में या आप अपने डिपार्टमेंट में सैटिस्फाई नहीं, तो आप किसी और डिपार्टमेंट में अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। अगर पहले आपने नहीं भी अप्लाई किया था किसी और डिपार्टमेंट में, लाइक आपने सिर्फ़ एक ही डिपार्टमेंट में अप्लाई किया था, तो फिर भी आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बिकॉज़ आपने पूरी की पूरी अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करवाना है। आप अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करवा लें अगर आप सैटिस्फाई नहीं है। अब कॉमर्स का काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स बोल रहे थे जी कि हम कॉमर्स में सैटिस्फाई नहीं है, हमें सीनियर्स ने बोला है कि जी कॉमर्स में तो आपके ग्रेड्स ही नहीं आते हैं, टीचर्स मार्क्स देते ही नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैंने आपके साथ टिप्स शेयर की थी कि किस तरह से आपने यूनी में गुड ग्रेड्स लेने होते हैं। अगर आप उन टिप्स को फॉलो करेंगे, किसी भी डिपार्टमेंट में हैं आप, तो आपके अच्छे ग्रेड्स आएँगे ही इंशाल्लाह। आप ये ऐसे ही र्यूमर्स वगैरह स्प्रेड किए जाते हैं और इस तरह की बातों को आप ना उन पे कान ना धरें। लेकिन अगर आप सैटिस्फाई नहीं, आपको लगता है कि जी नहीं हमसे नहीं होएगा, ये कॉमर्स में तो टीचर्स कम ग्रेड्स देते हैं, तो अगर आप सैटिस्फाई नहीं है तो फिर आप जितनी भी मेहनत कर लें, आपका दिल जब तक मुतमईन नहीं होगा ना तो आप अच्छे ग्रेड्स नहीं ले सकेंगे। तो अगर आप सैटिस्फाई नहीं, आपके दिल में डाउट डाल दिया गया है कि कॉमर्स या कोई और डिपार्टमेंट अच्छा नहीं है, तो आप आराम से अपनी एप्लीकेशन को ट्रांसफ़र करवा लें, बिकॉज़ अगर आपका दिल मुतमईन नहीं होगा तो फिर आपसे बिल्कुल पढ़ा भी नहीं जाएगा। तो आप अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवा लें किसी ऐसे डिपार्टमेंट में जिसके मेरिट में आप फ़ॉल कर रहे हैं, तो आप आराम से अपनी एप्लीकेशन वगैरह ट्रांसफ़र करवाएँ। एसएससी से ये काम बहुत आराम से हो जाएगा। एसएससी जाके आप किसी से पूछेंगे तो आपको बता देंगे प्रॉपर प्रोसीजर भी। वैसे तो यही है कि आपने वो फॉर्म वगैरह फिल करना है और वो आपकी हेल्प भी उधर कर देंगे फॉर्म वगैरह फिल करने में, तो इतना मसला आपको नहीं बनेगा। और अगर आपने आईटी या कंप्यूटर साइंस वगैरह में अप्लाई किया था मॉर्निंग में मेन कैंपस में और आपका एडमिशन ही हुआ, तो फिर भी आप किसी सब कैंपस में इवनिंग में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं, बिकॉज़ सब कैंपस में मेरिट लो होता है। तो आप सब कैंपस वगैरह में भी अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं कि आपको अगर आईटी ही करना है तो आप अपनी सब कैंपस में आईटी में करवा लें एप्लीकेशन ट्रांसफ़र। लाइक कोई भी लो मेरिट वाले डिपार्टमेंट में, चाहे वो सब कैंपस में हो या मेन कैंपस में ही आप अगर करवाना चाहते हैं तो आप अपनी एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और इसी तरह से अगर सब कैंपस वाले मेन कैंपस में या मेन कैंपस वाले सब कैंपस में एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवाना चाहें या फिर सब कैंपस वाले अपने ही एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन ट्रांसफ़र करवाना चाहें, तो वो बहुत आराम से करवा सकते हैं। और ये सबको एसएससी ही जाना पड़ेगा जो कि मेन कैंपस में है। सो दिस वाज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल देन प्लीज़ डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।